दोस्तों नमस्कार। 4PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों आपको याद होगा 2 दिन पहले हमने आपको एक खबर सुनाई थी। खबर वो थी कि गुजरात के हमारे सौराष्ट्र के भगवान सोमनाथ महादेव के बिल्कुल सटा हुआ वेरावल पोर्ट है। वहां पे एक बोट में से और एक कार में से कुल मिला के 50 किलो हेरोइन, जिसकी बाजार कीमत 350 करोड़ रुपया होती है, वो पकड़ा गया। फिर उसका एक और एपिसोड, फॉलो अप एपिसोड हमने किया। उसमें हमने आपको ये बताया कि किस तरह से पुलिस के वर्जन में और वहाँ की जो फिशिंग कम्युनिटी है, जो फिशरमैन की कम्युनिटी है, उसके जो मुखिया है, उनके वर्जन में कितना फर्क है। क्योंकि फिशर कम्युनिटी के जो मुखिया थे, है ना, उनका ये कहना था कि पुलिस को कुछ नहीं पता था, ये तो हमारी बोट्स में हमको लगा कि कुछ जो है, कुछ शंकास्पद चीजें कुछ ऐसी हो रही है, सस्पिशियस बातें, तो हमने हमारे बोट के कप्तान की बिहेवियर को चेक किया और फिर हमने पीछा किया उस कार का। तब पता चला कि इसमें कुछ बहुत बड़ा ड्रग्स का मामला है और फिर हमने एसपी साहब को बताया और पुलिस जो है इसको काउंटर नहीं कर पा रही है। तो वो सब खबर हमने आपको बता दी। अब उसमें एक फॉलो अप खबर है, वो हमको आपको बताना है। इस वीडियो में मेन खबर जो है वो ये है कि इस पूछताछ से लेकर हर चीज में हो क्या रहा है। आप दृश्य देखते जाइए, मैं आपको कहानी सुनाता हूँ। आज की खबर क्या है। आज ये फॉलो हम करने जा रहे हैं कि ये जो आप पैकेट देख रहे हैं जिसमें ड्रग्स पकड़ा गया, ठीक है, अब ये केस में बहुत सारे सवालों के जवाब मिल नहीं पा रहे हैं। उन सवालों पर बात करनी है आज, ठीक है। अभी वेरावल पुलिस ने जो ड्रग्स पकड़ा, जो बताया जा रहा है, उसमें कुछ चौंकाने वाली बातें हैं। अब पहली बात जो आ रही है दोस्तों, वो ये आ रही है कि जो मछुआरे थे, जो इस ड्रग्स के 2 बड़े थैले को, जिसका वजन 50 किलो होता है, उसको लेके आए थे, वो किस शर्त पर लाए थे, ये बड़ी विचित्र बात है। बट आप, ये थियरीज आ रही है तो मैं आपको बता रहा हूँ। बताया जा रहा है कि इन मछुआरों को 1500 किलो मुफ्त की मछली और 50,000 रुपया रोकड़ा जो है वो मिलेगा, ऐसी डील हुई थी। उसके बदले में उनको ये 350 करोड़ रुपए का ड्रग्स जो है वो वेरावल के किनारे, समुद्र किनारे लेके आना था। लेकिन ये इतनी मतलब सरल या इतनी सिंपल बात नहीं लगती है ना। पहले भी जो है सोना हो, चांदी हो, या तो इलेक्ट्रॉनिक्स चीज वस्तुएं जो है उसकी स्मगलिंग जो है, उसमें इस तरह की डील्स की जाती थी। लेकिन यही चीज, सेम चीज अगर ड्रग्स में की जाए और वो मछुआरे इतने भोले हो, ये तो मुमकिन नहीं लगता, है ना। तो अब वेरावल पुलिस हो या तो एटीएस हो या तो पुलिस के अलावा पुलिस की ही और जांच एजेंसीज हो, उन सब के लिए ये बहुत एक गहरी जांच का सब्जेक्ट बन गया और इस पर लीपापोती वो कर नहीं पाएंगे क्योंकि हमारी नजर उस पर है और इसकी तह तक जाना उनके लिए बड़ा एक चैलेंजिंग टास्क हो चुका है अभी। अब उसमें देखिए, बताया आपको बात ये है कि इस बोट का जो टंडेल, मतलब कि जो कप्तान जो था, वो था, उसका नाम था धर्मीन कश्यप, ठीक है। वो धर्मीन कश्यप के साथ जो पूछताछ की गई है, तो उसमें जो बात पता चली है वो ये है कि मुर्तजा नाम का एक आदमी, वो 1500 से 1700 किलो मछली जो है वो फ्री में देकर ये 2 जो बड़े पार्सल थैले जो थे उसको गुजरात के पोर्ट पर, समुद्र की किनारे उसको पहुंचाने के लिए दे गया था। और जैसे ही उसने कहा कि आप किनारे पहुंच जाओगे तो पार्सल रिसीव करने के लिए कोई आ जाएगा और जो भी आदमी आएगा वो आपको 50,000 रुपया भी देगा, ऐसी बात मुर्तजा ने कही थी, ठीक है। तो वो लोग जो है वो 1 फरवरी के दिन वेरावल से निकले फिशिंग के लिए। तो जो समुद्र के बीचों बीच जो है उनको इस तरह से ये ड्रग के 2 पार्सल, बड़े थैले उनको दिए गए। और उसके बाद 22 तारीख की रात को जब वो फिशिंग करके वापस लौटे, 22 फरवरी की रात को, तो इसके साथ साथ, मछलियों के साथ साथ, ये ड्रग के 2 बड़े थैले, मतलब पार्सल भी थे।
अब ये बताया जा रहा है कि ये बोट जब 22 तारीख को वेरावल पोर्ट पे पहुंची तो साथ में मुर्तुजा ने व्हाट्सएप कॉल किया। किसको किया? ये बोट के कप्तान धर्मीन कश्यप को किया और ये बताया कि अब ये जो 2 पार्सल हमने आपको दिए हैं वो आपको किसको देने हैं। ठीक है। और उसमें एक बात और पता चल रही है, वो ये है कि धर्मीन के पास या तो उस बोट के अन्य मछुआरों के पास जो गाड़ी ये पार्सल को लेने के लिए आने वाली थी, जो राजकोट से आने वाली थी, और उसमें 2 लोग आने वाले थे, एक का नाम था आसिफ और एक का नाम था अरबाज। तो वो दोनों आसिफ और अरबाज धर्मीन कश्यप से रूबरू उनकी मुलाकात न हो, इस चीज का ये मुर्तजा नाम के शख्स ने ध्यान रखा था। इसलिए सिर्फ गाड़ी जो है उसका नंबर और उसका फोटो भेजा था व्हाट्सएप के ऊपर और कहा था कि ये गाड़ी जो है वो किनारे आके खड़ी हो जाएगी रिवर्स में, इसकी डिक्की खुली होगी और तुमको जो है इसकी डिक्की में इस दोनों पार्सल को डाल देना है और तुमको 50,000 रुपया वहां से मिल जाएगा। लेकिन जब वो गाड़ी पार्क करके ये आसिफ और अरबाज कहीं थोड़े दूर पान की दुकान पे चले गए, तब जाके धर्मीन ने जब गाड़ी खोली डिक्की तो उसने देखा उसमें पैसे नहीं थे। तो उसने एक पार्सल तो रखा लेकिन दूसरा पार्सल नहीं रखा और फिर उसको कॉल किया, किसको? मुर्तजा को, कि पैसे डिक्की में नहीं है। तो कहा जाता है कि मुर्तजा ने कहा कि चिंता मत करो, वो जब दूसरा पार्सल लेने आएंगे तब तुम्हारे पैसे वो लेके आएंगे। तो इसी हड़बड़ाहट में जब ये आसिफ और अरबाज जब गाड़ी लेकर वहां से हड़बड़ाहट में निकले, क्योंकि उनको 2 पार्सल नहीं मिले, एक ही मिला, क्योंकि वो 50,000 रुपए जो दोनों पार्सल के साथ देने थे वो नहीं दिए, क्योंकि उन्हें पास उन्होंने रखे नहीं थे। तो इसलिए पहला पार्सल उनको लगा कि जल्दी से जो है पहले राजकोट पहुंचा दे, फिर वापस आएंगे और 50,000 रुपया लेके आएंगे और बाकी दूसरा पार्सल है वो भी ये धर्मीन कश्यप जो है उसको दे देंगे तो दूसरा पार्सल मिल जाएगा। ये थियरीज आ रही है सामने। ठीक है। तो इसी मुद्दे को लेकर, ये 50,000 के एक छोटे से विवाद को लेकर बताया जा रहा है कि ये शंका हुई किसको? इस बोट के मालिक को। वो हितेश कुहारा ऐसा कुछ नाम है ना उसका, हमने बताया था, मगरा सरनेम, जो वहां की फिशिंग कम्युनिटी है उसका वो उपाध्यक्ष है। तो उसकी बोट थी, तो उसके भाई को भी लगा कि कुछ गड़बड़ है, इसको भी लगा कुछ गड़बड़ है। तो फिर जो है उन्होंने पुलिस को फोन किया, उन्होंने खुद उस कार को रोका पीछा करके, जिसमें एक पार्सल था ड्रग्स का। और जब चेक किया पता चला, वो आसिफ और अरबाज का ये कहना था कि हमको नहीं पता इस थैले में क्या है, हमको तो कहा गया कि इस थैले को लेना है और राजकोट में एक जगह पे उसको डिलीवर कर देना है, तो हमको नहीं पता है। अब ये बात ऐसी बहुत सारी है जो हमारे हलक से नीचे उतर नहीं पा रही है। एक कि वो धर्मीन कश्यप जो है, जो बोट का कप्तान, वो क्या सिर्फ 1500-1700 किलो मछली के लिए और 50,000 रुपए के लिए कुछ भी अपनी बोट में कोई रख देगा तो ले लेगा क्या? क्या इतना बेवकूफ होगा? हमको नहीं लगता कि उतना बेवकूफ होगा। और ये भी जो है मतलब ये तर्क किए जा रहे हैं कि ये पॉसिबल नहीं है। तो ये क्या एक तरह से छोटी मछलियों को जिम्मेदार या कसूरवार ठहरा के ये केस को हो सके उतना जल्दी बंद करने की कोशिश है क्या? तो मैं आपको आगे बताऊं कि इस पूरे मामले में जो मुख्य सूत्रधार पुलिस के द्वारा बताया जा रहा है वो है साउथ अफ्रीका में रहने वाला अरबाब। और अरबाब जो है उसके अलावा वो जो समुद्र के बीचों बीच जिसने इस धर्मीन कश्यप को वो 2 पार्सल की डिलीवरी दी थी ड्रग्स के, जिसका नाम बताया जा रहा है मुर्तुजा, वो भी इसका सूत्रधार बताया जा रहा है। और ये ड्रग्स की डिलीवरी जो एक्चुअली ले रहा था, बताया जा रहा है कि जामनगर के बगल में जो जोड़िया करके शहर है वहां का रहने वाला जो इशाक नाम का एक व्यक्ति है, वो इशाक, उसको कोई लोग जो है उसका पेट नेम मामा भी है। तो इशाक उर्फ मामा जो है वो 3 लोगों को अभी सूत्रधार बताया जा रहा है, लेकिन हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि इशाक की इतनी कैपेसिटी कैसे हो गई कि वो 350 करोड़ रुपए खुद जो है वो खर्च करके ड्रग्स को लेगा। उसको चुकाना होगा साउथ अफ्रीका में ये अरबाब को, तो 350 कैसे देगा वो? तो वो अगर नहीं, उसकी औकात नहीं है, तो फिर कौन है उसके पीछे जो इशाक को इस्तेमाल करके 350 करोड़ रुपए का ड्रग्स मंगवा रहा था? क्या कभी उसका नाम का पता चल पाएगा हमको?
ये सवाल यहाँ पे बहुत बड़ा है ना। तो अब पुलिस में जो जितनी भी जांच एजेंसियां हैं, वो दावे प्रतिदावे वो सब हो रहा है पूरा, है ना। पर उसमें कहीं चीज जो है क्लियर नहीं हो पा रही, क्योंकि वहां की जो फिशरीज कम्युनिटी है, जो ये फिशरमैन कम्युनिटी, खारवा कम्युनिटी जिसको कहते हैं, वो लोग तो जितने मुंह उतनी बातें वहां पे हो रही है। तो पुलिस की जो वाहवाही पहले दिन लूटी गई, उसकी धज्जियां उड़ गई इस पूरे मामले में। ठीक है, अब इसमें जांच जो है अगर करनी है तो कैसे करनी है, तो मैं कुछ तो पॉइंट नोट करके रखे। तो एक तो वो टंडेल जो है कप्तान है धर्मेंद्र कश्यप, उसकी व्हाट्सएप उसका उसके फोन की जांच की जाए, उसका व्हाट्सएप जो है वो चैट चेक की जाए और एफएसएल में उसकी जांच हो, तभी वो जो मुर्तजा है उस तक पहुंचा जा सकता है। ठीक है, अब वेरावल पुलिस ने उसके रिमांड लिए हुए हैं और रिमांड के दौरान जो पूछताछ हो रही है उसकी ऑब्वियसली वो जानकारी नहीं दे रहे हैं। लेकिन सवाल ये जो सामने आ रहा है, जो जो एक बड़ा एक जिसे कहते हैं ना कि बड़ा टेढ़ा सवाल है, वो ये है कि इस पूरे मामले में जो सच है, जो इशाक के पीछे का आदमी है, जो कि 350 करोड़ का कहीं पेमेंट देने वाला था, वो आदमी कौन है? क्या ये सच बाहर आ पाएगा? लोग कह रहे हैं कि नहीं, ये तो नहीं आ पाएगा। लोग वहां पे अभी यही बात कर रहे हैं वेरावल में और आसपास में, कि इसके पीछे का जो सच है, ये हेरा फेरी के पीछे का जो तथ्य है, वो शायद कभी बाहर नहीं आ पाएगा। ऐसा उनको भी लगता है, ऐसा आज की तारीख में हमको भी लगता है। तो मैंने सोचा आपको बता दें, इसमें जो भी फॉलोअप होंगे इसके बाद वो भी हम आपको देते रहेंगे, क्योंकि मामला जो है हमारी देश की पीढ़ी को खत्म करने के साजिश का है। तो वहां तो हम आपको हर तरह के फॉलोअप खबर जो है अपडेट करते रहेंगे। यही आपको बताना था इस वीडियो में। अब आपको कैसा लगा ये बात सुन के, ये खबर सुन के, ये आप हमको जरूर से लिख के बताइए ये कमेंट बॉक्सेस में, है ना। और बात अगर आपको हमारी सही और सच्ची लगती हो तो फिर इस वीडियो को लाइक करें, इसकी लिंक को हो सके उतना शेयर करें, और हमारा जो चैनल है 4PM गुजरात, उसको आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।